Hi friend, welcome to my YouTube channel as English classes. Today we are going to discuss about grammar. Today will be read about preposition. Friends, हम सीख रहे हैं preposition की यूज. इसके पहले नेक्स्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने ऑफ इंटू ओवर सिंस इंटू ओवर अक्रॉस लिमिट ओमिट का अध्ययन हम कर चुके हैं डिटेल में. आज हम यूज ऑफ टू का प्रयोग सीखेंगे. नाउ लेट स्टार्ट दिस वीडियो. टू का प्रयोग फॉर्म टू यूज कंजंक्शन के स्ट्रक्चर में किया जाता है और यह कंजंक्शन का कार्य करता है. जैसे दिस ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम इलाहाबाद टू वाराणसी रेगुलरली. यह ट्रेन इलाहाबाद से वाराणसी रेगुलर जा रही है. टू का प्रयोग टाइम या बाजी के अर्थ में भी किया जाता है. जैसे इट इज़ 5 to 10. इट इज़ 5 to 10. जूनियर सीनियर इन्फीरियर इंटीरियर एलास्टीरियर पोस्टेरियर का प्रयोग जब कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तो टू का ही प्रयोग किया जाता है, न कि देन का. जैसे मनोज कम इन्फीरियर सुपीरियर टू आलोक. बिमल इज जूनियर टू अशोक नॉट देन टू दैट बुक. टू का प्रयोग निम्न स्ट्रक्चर में किया जाता है. जैसे कम गो सेंट टू प्लस नेम प्लस ऑफ प्लेस. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक. वो नेक्स्ट वीक लंदन जा रहा है. लेकिन स्टार्ट लिविंग फॉर नेम ऑफ प्लेस का प्रयोग किया जाता है. जैसे ही इज लिविंग फॉर लंदन नेक्स्ट वीक. कम गो सेंड फॉर प्लस होम का प्रयोग किया जाता है. जैसे उपयुक्त स्ट्रक्चर में यदि फॉर का प्रयोग न किया जाए तो भी गलत नहीं होता, लेकिन यदि उपयुक्त स्ट्रक्चर में टू का प्रयोग कर दिया जाए तो एरर बन जाता है. जैसे ही इज गोइंग फॉर होम. ही इज गोइंग टू होम. ही इज गोइंग टू होम. ही इज गोइंग होम. कम गो सेंड्स प्लस होम. कम गो सेंड प्लस होम के स्ट्रक्चर में यदि होम से पहले किसी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस होम से पहले टू का प्रयोग अवश्य किया जाता है. जैसे ही इज गोइंग टू हिज होम. अब पजेसिव हिज है तो यहाँ टू लग जाएगा. अगर यही पजेसिव नहीं रहता तो सीधे होम के साथ टू नहीं लगता. उपयुक्त स्ट्रक्चर में यदि टू के स्थान पर फॉर का प्रयोग किया जाए तो भी सही होता है. जैसे ही इज गोइंग टू होम ना टू होम मतलब रॉन्ग हो जाएगा. ही इज गोइंग फॉर होम, वो घर को जा रहा है. नेक्स्ट यूज की बात करें तो यूज ऑफ बिलो. यूज ऑफ बिलो. बिलो का प्रयोग एक निश्चित टेबल के नीचे के अर्थ में किया जाता है. जैसे ही इज बिलो ऑन एरर रुपीज. यूज ऑफ आपका प्रयोग डायरेक्शन. आपका प्रयोग डायरेक्शन को दिखाने के लिए ऊपर के अर्थ में किया जाता है. जैसे इसका प्रयोग समय सीमा समाप्त होने के अर्थ में ओवर के स्थान पर किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे योर टाइम इज ओवर या अप. योर टाइम इज ओवर और अप कैसे दोनों ही राइट हो जाएगा. पीसेस ऑफ पेट्रोलियम आर गोइंग अप. ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता. अप से बने कुछ इडियम्स फ्रेज हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं परीक्षा के एग्ज़ाम में. उनको हम देखेंगे. ब्रेकअप संबंध तोड़ना. टर्न ऑफ इकट्ठा होना. गेदर टुगेदर. अप एंड डाउन
टू एंड फ्रो इधर उधर होना, मेजर ऑफ मापना समझना निर्णय करना, अप विथ जिंदाबाद, डाउन विथ मुर्दाबाद, डाउन विथ मुर्दाबाद, अप विथ जिंदाबाद, डाउन विथ मुर्दाबाद, अप्स एंड डाउन उतार चढ़ाव, गिव अप तोड़ छोड़ देना, माफ़ कर देना, टू पुट अप विथ बर्दाश्त करना, अप टू डेट, लेटेस्ट, अप टू डेट नहीं कहते, अप टू डेट, वी ऑलवेज अप टू डेट इन आवर लाइफ, हमें अपने जीवन में हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए, सो दैट्स यू परफेक्ट इन आवर लाइफ, जिससे हम अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकें। अप टू मार्क स्टैंडर्ड, पुल ऑफ आराम के लिए कहीं पर रुकना, टेक ऑफ विचार के लिए प्रस्तुत करना, अप टू नाउ अब तक। नेक्स्ट यूज की बात करें तो यूज ऑफ डाउन। डाउन का प्रयोग डायरेक्शन दिखाने के लिए, नीचे के अर्थ में या किसी चीज़ में गिरावट दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे द पीस ऑफ वन ऑन लॉस्ट गॉन डाउन। डाउन से बने कुछ फ्रेजेज हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एज लाइक जैसे टू गेट डाउन उतरना, वेन डाउन झुकना, बक्कल डाउन टू समथिंग्स अंडर कंट्रोल, लुक अपॉन डाउन सम्मान करना। कंट्रोल नियंत्रण करना, डाउन द ड्रेन छक्कर या अधिक शराब पीना, ब्रिंग डाउन कीमत कम करना। ये सब फ्रेजेज के यूज हैं। नाउ अब हम यूज ऑफ प्रीपोजिशन के कहाँ यूज होते हैं उसको देखेंगे। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता, नो यूज ऑफ प्रीपोजिशन। कहीं कुछ ऐसे वर्ड हैं जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिससे कि कुछ ऐसी यूज हैं जहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं। जैसे कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे अटैक। ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कॉमन एरर में, फिल इन द ब्लैंक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं परीक्षा में। जैसे अटैक, डिस्क्राइब, डिस्कस, रीच, इंटर, आस्क, एडवाइस, रिजेंबल, अप्रोच, मैरी, इन्वेस्टिगेट, क्लाइम, टेल, ऑर्डर इत्यादि। जनरली इंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता, लेकिन यदि इंटर का प्रयोग पार्टी बिजनेस में प्रवेश के लिए किया जाए तो इंटर के बाद इनटू का प्रयोग करते हैं। इंटर के बाद इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे राहुल गांधी एंटर्ड इनटू द पॉलिटिक्स इन 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स में इंटर किया, राजनीति में इंटरफेयर किए। सामान्यतः मैरी शब्द के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, लेकिन यदि इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाए तो टू और विद का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट के रूप में पुरुष हो तो विद का प्रयोग और महिला हो तो टू का प्रयोग करते हैं। पुरुष हो तो विद का प्रयोग, महिला हो तो टू का प्रयोग करते हैं। जैसे राम वाज मैरिड विद सीता, राम वाज मैरिड विद सीता, राम जो मैरिज सीता से विवाह किया है। सीता वाज मैरिड टू राम, सीता वाज मैरिड टू राम। अप्रोच शब्द यदि वर्ब के रूप में हो तो, अप्रोच शब्द यदि वर्ब के रूप में हो तो प्रीपोजिशन नहीं लगता। यदि नाउन के रूप में किया जाए तो अप्रोच के बाद टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज़ एन अप्रोच टू डिफरेंट मिनिस्टर, आई हैव एन अप्रोच टू द PA ऑफ
द CM। लास्ट नेक्स्ट के बाद यदि कोई टाइम दिखाने वाले शब्द का प्रयोग किया जाए तो भी नेक्स्ट और लास्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल डू दिस वर्क द नेक्स्ट वीक। इन द नेक्स्ट वीक नहीं हो जाएगा, द नेक्स्ट वीक हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन लास्ट नेक्स्ट और लास्ट के पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। फ्रेंड्स, आई होप एंजॉय दिस वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।